अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1242वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, महबूब आलम साहब जिन्होंने बिहार के अंदर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, इसी लीड से उन्होंने कामयाबी हासिल की कि पूरे अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल हम इस उन्वान पर यह सबक दे चुके हैं। जिन लोगों ने कल का सबक नहीं सुने हैं वो ज़रूर सुने, 1241वां। तो महबूब आलम साहब जो है, उनकी सादगी ने और प्रैक्टिकल लाइफ जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, उस सुन्नत ने उनको किस मकाम पे पहुँचाया। अब उसी ख़बर को, यानी महबूब आलम साहब के ऊपर ही आज का भी हमारा सबक रहेगा, लेकिन हम उसको दूसरे एंगल से आपको बताएंगे। और उस एंगल के अंदर हम ये बताएंगे कि महबूब आलम साहब एक मुसलमान हैं, एक साहिब ईमान हैं, और एक मुसलमान ने लोगों की जो सेवा की, लोगों की जो खिदमत की, उनकी जो सादगी है, उस सादगी के साथ में उन्होंने अपने एरिया का डेवलपमेंट किया, लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे। महबूब आलम साहब सिर्फ एक सादे लीडर ही नहीं है, बल्कि वो इलाके में उनका ऐसा रोब और दबदबा भी है कि वहाँ पे किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं होती वो एरिया के, उनके जो मतदार संघ है, वहाँ पे किसी से रिश्वत मांग सके। महबूब आलम साहब के सादगी में ही अल्लाह ने उनका ऐसा रोब और दबदबा रखा हुआ है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, वो पूरे मतदार संघ के अंदर किसी का कोई काम रुकेगा नहीं, किसी को किसी काम के लिए रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना महबूब आलम साहब के ऐसे भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसरों के कान का माप लिया हुआ है। तो बहरहाल अभी मुझे वो टॉपिक पे रोशनी नहीं डालना है, सिर्फ बताना ये है कि महबूब आलम साहब जो है एक मुसलमान है, एक साहिब ईमान है। अपने पूरे मतदार संघ में उन्होंने ऐसा अमन व अमान कायम किया हुआ है, लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है। ये आपको हमारे मीडिया चैनल कभी भी हाईलाइट करके नहीं बताएंगे। क्यों? इनको मुसलमानों की सिर्फ निगेटिव खबरें चाहिए, निगेटिव खबरें। जो चीज़ मुसलमानों में नहीं होंगी ये वो भी मुसलमानों के अंदर बता देंगे आपको। एक आम आदमी, अभी मैं कल परसों ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था, कश्मीर के एक नौजवान ने 16 साल या 23 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे, और उसके बाद जो है फ़ैसला ये हो रहा है, यार बोले वो तो बेकसूर था, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। और जब उसको गिरफ़्तार किए थे, यही न्यूज़ चैनल्स ने ऐसी बड़ी बड़ी हेडिंग्स लगाई होंगी और उसको जोड़ दिया होगा कि इसका ताल्लुक़ इससे है, इसका ताल्लुक़ उससे है, इसका ताल्लुक़ ये संगठन के साथ में है। क्योंकि मुसलमान को बेचारा जो है, गरीब से गरीब भी अगर रहेगा, यानी मान लो एक आधा जो गरीब मुसलमान भी गिरफ़्तार हुआ किसी जुर्म में, उसको ऐसा बताकर पेश किया जाता है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, उसको सरगना बताया जाता है, उसको मास्टरमाइंड बताया जाता है। हालांकि वो बेचारे के घर पे खाने को नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात थोप दिए जाएंगे और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी उसकी। जैसे अभी ये नौजवान जो है, जो जेल की सलाखों के पीछे, उसकी उम्र कुछ 16-17 साल थी, इतने साल वो जेल में रहकर जब बाहर निकल रहा है, अरे उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है रे तुमने। जालिम है तुम, जालिम, ज़िंदगी ख़त्म कर दी है तुमने। अब तुम बताओ ना, न्यूज़ चैनलों पे कितने न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जिसने उसकी सफाई पेश की, जिसने जो है उसके बारे में ये बताया कि ये जो मुस्लिम नौजवान था इसका कोई कसूर नहीं है। ये लोग नहीं बताते, ये लोग नहीं बताते। और ये सिर्फ़ इस अकेले का मसला नहीं है, मैं आपको ऐसे नामों के साथ में बताता हूँ। पिछले दिनों में भी ऐसे कई लोग हैं जो बेचारे जेल की सलाखों के पीछे 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20-20 साल रहकर बाद में उनको जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया, बोले भाई माफ़ करना, तुम्हारे ज़िम्मे कोई जुर्म साबित ही नहीं होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हमारा जो मीडिया है, मीडिया पूरी दुनिया में कैसा है, ये एक साजिश है, साजिश। और इंडिया में भी ये एक साजिश और प्लान है कि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। उसके पीछे की मैं आपको हकीकत ये बताता हूँ कि क्योंकि आजकल दूसरी कौमें जो है कसरत से मुसलमान हो रही है, कसरत से ईमान में दाखिल हो रही है, कसरत से। परेशान है कौमें कि अगर ऐसे ही हमारी नौजवान नस्लें इस्लाम में और मुसलमान होती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा 2050 तक
कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बाज़ाब्ता मीडिया चैनल के अंदर जो बिठाए हुए लोग होते हैं वो ख़ुद इतने जहरीले होते हैं, उनका काम ही होता है कि जो काम मुसलमान ने नहीं किया हुआ है उसको भी तुम बताओ। अब मैं जैसा आपको एक मिसाल देकर बताता हूँ। जब कोरोना वायरस का शुरू का जो ज़माना था, जिस तरीक़े से मरकज़ निज़ामुद्दीन को हाईलाइट किया गया और जिस तरीक़े से दावत व तबलीग की मेहनत पे कीचड़ उछाला गया, उस वक्त की एक ख़बर मुझे अच्छी तरह से याद है। निज़ामुद्दीन के सामने के हाईवे पे एक बस खड़ी हुई है, बेचारे दावत के हमारे काम करने वाले जो मेहमान हैं बाहर मुल्कों के, वो उस बस के अंदर बैठ रहे हैं। अब एक जो है एक नामवर न्यूज़ चैनल है और उसकी नामवर रिपोर्टर है, वो क्या रिपोर्टिंग कर रही है पता है आपको? मैं लाइव देख रहा हूँ उसकी रिपोर्टिंग, और वो रिपोर्टिंग में बता रही है, बोले देखो ये जो बस में बैठे हुए लोग हैं ये रोड पे थूक रहे हैं, आप बताओ मुझे। यानी उन्होंने नहीं थूका है तो भी उनके ऊपर थूकने का बहतान लगाकर वो थूकने के ऊपर, यानी वो जो थूक है, थूक गैंग और थूकने वाले और थूक गैंग, यही अर्नब जो है 3-3 फीट उछल के थूक गैंग के नाम से जो है वो उस पर ख़बरें बताता था। थूक गैंग का नाम दे दिया गया और बाज़ाब्ता 8 दिन का उनको खाली थूकने पे मसाला मिल गया मुसलमान के। आप सोचो। मैं सोचने लगा ये जो रिपोर्टर है, जो जिसने बहतान लगाई लोगों के ऊपर के ये थूक रहे हैं, ये रिपोर्टर ऐसे कौन से पेरिस में रहती है, ऐसे कौन से लंदन की रहने वाली है, इसके माँ बाप ने कौन सा इसको स्विट्ज़रलैंड में पैदा किए थे, थूक तो देखी भी नहीं है इसने, इसको मालूम ही नहीं है थूक क्या है। जबकि थूक में ऐसा डुबकियाँ मार रही, वो डुबकियाँ जिस देश में रह रही, थूक की वजह से ही यहाँ पे जो है पूरे रेलवे के डब्बे ख़राब हो चुके हैं, थूक की वजह से पूरे संडास सड़ गए हुए हैं, थूक की वजह से बस स्टैंडों के दरवाजे सड़ गए हुए हैं, थूक की वजह से गवर्नमेंट की बसों के पूरे सत्यानाश हो गए हैं, थूक की वजह से आपको हर जगह थूक मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी है मेट्रो ट्रेनों में भी पिचकारियाँ मारी हुई है उन्होंने थूक की, तो इसको वो थूकने वाले नज़र नहीं आएंगे, वो थूक में ऐसा डुबकियाँ मार रही है। लेकिन इसको क्या नज़र आया, जिन्होंने नहीं थूके वो थूकने पे भी एक रिपोर्ट बन गई, वो थूकने पे भी जो है एक हफ्ते तक जो है ये अपने चैनल के ऊपर उस पर भी रिपोर्टिंग करते रहे। तो मुझे अफसोस हुआ वो सारी ख़बरों का। तो ये वो लोग हैं कि मुसलमानों और इस्लाम को किस तरीक़े से निगेटिविटी फैलाई जाए और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाए, उन पे कीचड़ उछाला जाए, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से ताकि इनकी जो नस्लें मुसलमान हो रही है और ईमान में दाखिल हो रही है वो इस्लाम और मुसलमानों से बज़्ज़न हो, बज़्ज़न। उनको लगे कि मुसलमान ऐसे गंदे होते हैं जो कहीं पे भी थूकते हैं। तो मैं उससे यही सवाल कर रहा हूँ कि ये रेलवे के दरवाजे जिन्होंने सड़ाए ये कौन हैं? बस स्टैंडों के दरवाजे जिन्होंने सड़ाए ये कौन हैं? और मेरे को तो लगता है वो ख़ुद भी थूकती होंगी ऑफिस के अंदर, उसको भी आदत होंगी मावा खाने की, गुटखे खाने की, सुट्टा लेने की और पता नहीं क्या क्या होंगी और आदतें। तो लेकिन उसकी अपनी आदतें वो नहीं बताएंगी, उसको तो खाली थूक गैंग के नाम से जो है ख़बरें चलाने का था। तो मोहतरम दोस्तों, ये मेरे बताने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की जो कुर्बानियाँ हैं और मुसलमानों की जो अच्छाइयाँ हैं, ये खबीस न्यूज़ चैनल वाले कभी भी आपको नहीं बताएंगे। अभी मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ, जो ख़बर अभी मैं पढ़ते बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने ही खुली हुई है कि भारत के अंदर, आपको पता है भारत के अंदर इस देश में सबसे ज़्यादा जो डोनेशन देने वाले हैं, सबसे बड़े जो डोनर है, यानी सबसे ज़्यादा जो चंदा देने वाले इंसान हैं, उनका नाम है अज़ीम प्रेम जी। अज़ीम प्रेम जी ने 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा अभी तक जो है चंदा दिया हुआ है, 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा। अज़ीम प्रेम जी जो है, जो आदिवासी इलाके हैं वो इलाक़ों में स्कूल चलाते हैं, वहाँ के बच्चों को ये जो उनका फाउंडेशन है उसके तहत में उनको इंजीनियर बनाते हैं, उनको तालीम दी जाती है, उनको जॉब से लगाया जाता है ताकि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन इलाक़ों के बच्चे भी हाईटेक एजुकेशन हासिल करके रोज़ी रोज़गार से लग सके। तो जो काम गवर्नमेंट के करने का है वो अज़ीम प्रेम जी का फाउंडेशन कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें आपको न्यूज़ चैनल वाले कभी भी नहीं बताएंगे। और एक ख़बर,
जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेके अजीम प्रेम जी जो है डेली के 22 करोड़ रुपये उन्होंने जो है खर्च किए हैं, 22 करोड़ रुपये लोगों की मदद करने के लिए, और बहुत सारे खैर के कामों में उन्होंने खर्च किए। आपको पता है, अरे वो भी तो एक मुसलमान है, लेकिन मुसलमान की अच्छाइयों को ये हाईलाइट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ऐसी अच्छाइयों को हाईलाइट करेंगे तो जो फिगर रोज़ाना ईमान में इस्लाम में दाखिल होने वालों का है वो तो डबल हो जाएगा। फिर जो काम 2025-50 में होने वाला है वो तो 2035-40 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये ग्लोबल साजिश है, साजिश जो इस्लाम के नाम पर, जो आपने देखे होंगे ना, इस्लाम के नाम पर भी जो बहुत सारी तंजीमों का दुनिया भर के अंदर इस्लामिक आतंकवाद, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म जो कहते थे, मैं आपको बता दूं इस टाइप और इस किस्म की कोई तहरीक और तंजीम दुनिया के अंदर नहीं है। याद रखो मेरी बात, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये जुमला बोल रहा हूँ कि इस्लामिक टेररिज्म यानी इस्लाम के नाम पे या जिहाद के नाम पे पूरी दुनिया में जो तंजीमें काम करती है, वो तंजीमें खुद बाज़ाब्ता ऐसे ही लोगों ने खड़ी की हुई है ताकि इस्लाम को बदनाम किया जा सके। उनका इस्लाम और मुसलमानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी तंजीम हो, मैं किसी का नाम लूँगा नहीं, कोई भी दुनिया के अंदर मूवमेंट काम कर रहा हो इस्लामिक जिहाद के नाम पे या इस्लाम के नाम पर, उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद इस्लाम के दुश्मनों ने खड़ी किए हुए मूवमेंट है ताकि इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करके, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया में इस्लाम ऐसे तेज़ी के साथ में फैल रहा है, जिस फ्रांस के अंदर आज से 20 साल पहले जो मस्जिदें थी, आज उसके अंदर जो है 100% का इजाफा हो चुका है। पूरे यूरोप के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया, तेज़ी से नौजवान नस्ल मुसलमान हो रही है। उनको इस्लाम से और मुसलमानों से बज़न करने के लिए ये खुद इस्लाम दुश्मन ताकतें, ऐसी तंजीमें, ऐसी तहरीकें, ऐसे मूवमेंट वो खड़े करती है ताकि नौजवानों को बज़न करके ये बताया जाए, देखो ये मुसलमान ऐसे हैं, ये तो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, देखो ये तो आतंक फैलाने वाले लोग हैं। हालांकि बेचारे जो मुसलमान हैं, चाहे वो इराक़ के हो, चाहे वो सीरिया के हो, चाहे कुर्दिस्तान के हो, बेचारे खाने को नहीं है उनके पास में, ऐसे बुरे हालात हैं उनके पास। वो सोमालिया के जो काले हैं, सोमालिया के काले, आपने देखे होंगे ना, सोमालिया के काले, खाने को नहीं है उनके पास, पेट पूरा कंबर को लगा हुआ है, और उनको जो है ऐसे बड़े बड़े हथियार, उनके अपने खुद वज़न से ज़्यादा वज़नी हथियार आपको उनके हाथों में, उनके कांधों पे, उनके चारों तरफ मिलेंगे। कौन पहुंचाया उनको वो सारे हथियार? किसने सप्लाई किया उनको? मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये सब इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं। और मैं आज आपको जो है ऑथेंटिक कुछ फिगर बताने वाला हूँ, तो आपकी आंखें खुलेंगी कि इस्लाम और मुसलमानों को जो लोग बदनाम करने वाले हैं, असल रियलिटी क्या है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डाके हैं, जो चोरियां होती है, जिन 10 मुल्कों में होती है, मैं आपको उन 10 मुल्कों के नाम बताता हूँ। पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका है, ये मुस्लिम देश नहीं है। स्वीडन है, ये मुस्लिम देश नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये मुस्लिम देश नहीं है। इंग्लैंड है, ये मुस्लिम देश नहीं है। इंडिया है, ये मुस्लिम देश नहीं है। न्यूजीलैंड है, ये मुस्लिम देश नहीं है। उसके बाद कनाडा है, ये मुस्लिम देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, ये मुस्लिम देश नहीं है। जिम्बाब्वे है, ये मुस्लिम देश नहीं है। डेनमार्क और फिनलैंड है, ये भी मुस्लिम देश नहीं है। सबसे ज़्यादा रोबरी, सबसे ज़्यादा, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे सामने जो है पूरे डिटेल्स यहाँ पे खुले हुए हैं ऑनलाइन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्कोहल जो एडिक्शन है, अल्कोहल का जो एडिक्शन है सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पे मोल्डोवा है, ये भी मुस्लिम देश नहीं है। बेलारूस है, मुस्लिम देश नहीं है। लिथुनिया है, मुस्लिम देश नहीं है। रशिया है, मुस्लिम देश नहीं है। चेक रिपब्लिक है, मुस्लिम देश नहीं है। यूक्रेन है, मुस्लिम देश नहीं है। एंडोरा, रोमानिया, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया, एक भी आपको इसमें से मुस्लिम देश नहीं मिलेगा। दुनिया में हाईएस्ट होमोसाइड रेट जो दुनिया के अंदर है वो हेंडोरा, वेनेजुएला, बेलीज, EI सेल्वाडोर, गोतामाले, इसमें एक भी मुस्लिम देश नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मोस्ट डेंजरस गैंगस्टर्स जो है पूरी दुनिया में, पहले नंबर पे याकूजा, दूसरे नंबर पे एगबेरोज,
तीसरे नंबर पे वॉचिंग, चौथे नंबर पे जैमेकन, पाँचवें नंबर पे प्रेमेरो, छठे नंबर पे आरियंस, सातवें नंबर पे ब्लड्स, आठवें नंबर पे एथीन्थ स्ट्रीट गैंग, नौवें नंबर पे द मूंगी की, 10वें नंबर पे मारा सेल्वा रूचा। एक भी मुस्लिम नहीं है इसके अंदर। दुनिया के जो सबसे बड़े जो ड्रग सप्लायर्स थे, ड्रग्स किंग जिनको कहा जाता है, मैं आपको बताता हूं, एक भी मुस्लिम नहीं है उसमें। पाब्लो एस्कोबार, इसके ऊपर बड़ी बड़ी फिल्में बन चुकी है हॉलीवुड के अंदर, मुस्लिम नहीं है, कोलंबिया का रहने वाला था। अमेडो कार्लो, कोलंबिया, मुस्लिम नहीं है। कार्लोस लेडर, जर्मन, मुस्लिम नहीं है। ग्रिसेल्डा बिलेंसो, मुस्लिम नहीं है। जैक्वान गुजमैन, मैक्सिको, मुस्लिम नहीं है। राफेल कैरो, मैक्सिकन, मुस्लिम नहीं है। एक भी मुस्लिम नहीं है उसके अंदर। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, पूरी दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन, जिस्म फरोशी का जो कारोबार होता है, टॉप 10 कंट्रीज, पहले नंबर पे थाईलैंड, मुस्लिम नहीं है। डेनमार्क मुस्लिम नहीं है। इटालियन मुस्लिम नहीं है। जर्मन मुस्लिम नहीं है। फ्रेंच मुस्लिम नहीं है। नॉर्वे मुस्लिम नहीं है। बेल्जियम मुस्लिम नहीं है। स्पेनिश मुस्लिम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम मुस्लिम नहीं है। फिनलैंड मुस्लिम नहीं है। ये जितने फिगर्स मैंने आपको बताया हूँ, ये सारे फिगर्स हमने ऑनलाइन जो है ये सब जमा किए हुए हैं। मुझे आप बताइए, एक भी मुस्लिम नहीं है। फिर भी पूरी दुनिया को अगर किसी से ख़तरा है तो इस्लामिक टेररिज्म से है, इस्लामिक आतंकवाद से है और इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म से है। इसके बावजूद भी आप मुझे बताओ, अब आप खुद फैसला करो कि दुनिया को ख़तरा किससे है, मुसलमानों से है या ये पूरी लिस्टें मैंने अभी आपके सामने रख दिया हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये साजिश है, साजिश पूरी दुनिया के अंदर, ये बाज़ाब्ता पूरा प्री प्लान। इसीलिए मैं हमेशा मुसलमानों को जो सब्र की, जो तहम्मुल की जो बातें बताता हूँ, वो इसीलिए कि हमने सब्र से, तहम्मुल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखकर, क्योंकि देखो याद रखो, गवर्नमेंटें चाहे कितना एड़ी चोटी का जोर लगा दे, लेकिन जो नौजवान नस्लें हैं वो ईमान की तरफ झुकी हुई है। चाहे फिर वो नौजवान नस्लें इंग्लैंड की हो, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे फ्रांस की हो या चाहे इंडिया की हो, ये नौजवान नस्लें मुसलमान होना चाहती है। लेकिन इनको इस्लाम से और मुसलमानियत से रोकने के लिए मीडिया अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ताकि दुनिया के सामने जो मुसलमानों की निगेटिविटी खबरें नहीं भी है वो भी बताई जाए। ये देखो, ये मुसलमान थूकते हैं, थूकने पे 8 दिन का टॉपिक मिल गया इनको, अल्लाह हिफाजत फरमाई। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मुसलमानों की अच्छाइयाँ इनको नज़र नहीं आएंगी और जो नहीं है वो भी बुराइयाँ ढूंढ ढूंढ कर ये निकालेंगे। लेकिन मैं इनको आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि तुम इसको दबाओगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आखिरी सांस तक उसके दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।